नहीं बड़ी बड़ी सुंदर, हम उनका शादी करना चाहते हैं। अरे मूर्ख, तेरी मौत तुझे बुला करके यहाँ लेकर के आई है। अगर मेरे भैया का नाम सुनेगा ना तो तू नाम सुन करके यहाँ से भाग जाएगा। अरे क्या नाम है तेरे भैया का? पहले शादी करो, बाकी बाद में बात करेंगे। अभी मान जाओ तो नाम बताओ। मेरे भैया का नाम है हिरण्यकश्यप। अगर मेरे भैया को मालूम पड़ गया ना तो तेरे मांस की मिथोड़ी तेरे के भैया हजार आ जाए कुछ नहीं होगा, शादी तेरे साथ ही करेंगे। चल अच्छा, इतना तुझे घमंड है? परिचय नहीं हो हमारे में। और सेनेका की कलाई को आज उसने पकड़ा है माताओं बहनाओं, और सेहका की कलाई को पकड़ करके आज जब ये लेकर के चलने के लिए तैयार हुआ, सेहका कहने लगी, ओरे राक्षस बोलो, तू बुज़दिल है, कायर है, क्यों? जो आज तू एक अबला को इस तरीका से ले जाना। अगर तुझे इतना ही घमंड है, इतना ही गुरूर है, तो मेरे भाई से तू युद्ध कर और जीत करके मुझे ले जाना। अब पहले बता भैया देखिए ताकि बात मत कर। बोला बोला विप्रचित नाम का जो राक्षस था परीक्षित महाराज बेव नहीं पूर्ण हो रहा है। कहां लगो सेगा? अगर तुझे अपने भाई के ऊपर इतना ही घमंड है, इतना ही गुरूर है, तो आज तो नहीं, आज तो मैं जा रहा हूं और मैं कल आऊंगा। कल इसी समय इसी बगिया में तुम अपने भाई को लेकर के आना। शर्त एक होगी कि मेरा और तेरे भाई का गदा युद्ध होगा। अगर तेरे भैया ने मुझे परास्त कर दिया तो मैं अपने सारे राजपाट को तेरे भाई को अर्पण कर दूंगा, और जो मैंने तेरे भाई को परास्त कर दिया तो पता है क्या करूंगा? बोला है राक्षस, सुन। कि बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगी सखियां बिचारी। ये सब तो मंजूर है। बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखियां बिचारी। घोड़े पर बैठा करके तुझे घर ले जाऊंगा, और वेद विधान के द्वारा मैं शादी को रचाऊंगा। बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी बहना तुम्हारी। वो विप्रचित नाम का राक्षस सेहका, अगर हमने तेरे भाई को परास्त कर दिया तो तेरे साथ में जबरन शादी करके हम ले जाएंगे। अब घर बार जो कहे तो हम देख रहे हो तो देखने को कल बचो है।
इतनी बात को कह करके वो विप्रचित नाम का राक्षस तो वहां से चला गया भाई। और सेका ने जाकर के सारी बात अपने भैया को बताई है कि भैया मैं आपकी कुश्ती एक बलवान राक्षस के साथ में बंद करके आई हूं, और उस राक्षस ने यह शर्त रखी है कि अगर तुमने उसे परास्त कर दिया तो वो अपनी सारी सुयोग नगरिया का राज तुम्हें दे देगा, और उसने अगर तुम्हें परास्त कर दिया तो जबरन वो मेरे साथ शादी करके ले जाएगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन चिंता न करो, अरे उस राक्षस की इतनी औकात जो हमें परास्त कर। जैसे ही भाइयों दूसरा दिन हुआ है, जैसे ही सवेरा हुआ तो इस हिरण्यकश्यप ने क्या किया, बहन को साथ में लिया है और बहन को साथ में लेकर के आज उसी बगिया में पहुंच गया, और उधर से वो विप्रचित नाम का राक्षस आ गया। आज दोनों में परिचित महाराज गदा युद्ध होने लगा, और युद्ध यहां तक हुआ कि कभी वो विप्रचित नाम का राक्षस ऊपर तो कभी हिरण्यकश्यप ऊपर, यानी दोनों में गदा युद्ध चल रहा है। अंत में परिणाम ये हुआ कि उस विप्रचित नाम के राक्षस ने हिरण्यकश्यप को परास्त कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। आज जैसे ही परास्त किया है तो सहका की कलाई को पकड़ा और सहका की कलाई को पकड़ करके लेकर के चला, और सहका की कलाई पकड़ के एक बात बोलो है, अरे एक बार प्रीतम कही गिरी मोए गले लगाए, ओए होए रे मोए लगाए, सहका से सहका, अरे एक बार प्रीतम कहे तेरी मोए गले लगाए, ओ प्यारी मोए कंठ लगाए, एक बार प्रीतम कहे मोए गले लगाए, ओ प्यारी मोए कंठ लगाए, अरे दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, अरे आँखन में तेरी घूमे सुरतिया, अरे एक बार प्रीतम कहे तेरी मोए गले लगाए, ओ प्यारी कंठ लगाए, एक बार प्रीतम कहे तेरी मोए गले लगाए, ओ विप्रचित नाम के राक्षस ने सहका की कलाई को पकड़ा, और कलाई पकड़ करके आज ये अपनी सुयोग नगरिया में लेकर के गया, और विधि विधान के साथ सहका के साथ में इसने विवाह कर लिया। बोल गोविंद भगवान की। जब सहका के साथ में विवाह कर लिया है मेरी माता बहनों भक्तजनों, इधर हिरण्यकश्यप अपने राज्य में बैठा है, तो इस हिरण्यकश्यप को आज बहुत बड़ी चिंता हुई। हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि उस विष्णु ने मेरे भाई को भी मार दिया, और वो दुष्ट
विप्रचित नाम का राक्षस जबरन हमारी बहन को भी हमसे ले गया। अब हम क्या करें? आज इसकी समझ में कोई बात नहीं आई तो आज इसने महामंत्री को बुलाया। मंत्री से कहने लगा, मंत्री कहिए महाराज। अब हमारी अकल काम नहीं कर रही। महाराज तुम्हारे पास कोई ऐसी युक्ति है जिससे हम देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते? महाराज एक बात बताऊं, बोलो। अगर देवताओं पे विजय प्राप्त करनी है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या? हाँ, और प्रजा पर यानी राजाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी तो सेना बढ़ानी पड़ेगी। तपस्या से क्या होगा? तपस्या के देवताओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी, बरदौर ऐसा मांगने न पड़ेगा जो देवताओं का टीका कर्मा बन जाए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच कहा आपने। जब हम तपस्या करेंगे भगवान खुश हो जाएंगे, हमें वरदान दे देंगे, और जब हम वरदान मांग करके सर्वशक्तिमान हो जाएंगे फिर तो देवताओं के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आज ये हिरण्यकश्यप नाम का वो हिरण्यकश्यप चला है आज तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने को चलो है परीक्षित महाराज। लेकिन देवताओं ने इधर जैसे ही देखा तो देवता घबरा लगे। देवताओं ने विचार किया अगर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई तो फिर देवताओं का ठिकाना नहीं है। ऐसे कुछ ऐसा करो जो उसकी तपस्या पूर्ण नहीं हो पाए। तो आज सभी देवता इकट्ठे होकर के गुरु बृहस्पति के पास के लिए चले हैं और भोगा